बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेमेंट गाइड। आज की इस वीडियो में हम जेएस बैंक के क्लासिक और गोल्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल पे बात करने वाले हैं। हम इसके एनुअल चार्जेस की बात करेंगे, इसके जितने भी बेनिफिट्स से इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस सब पे मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जेएस बैंक के क्लासिक और गोल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें। वीडियो को डिटेल में जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस की कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। तो सबसे पहले हम जेएस बैंक के क्लासिक और गोल्ड क्रेडिट कार्ड के फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो देखिए, ग्लोबली एक्सेप्टेबिलिटी है, ग्लोबली इसको एक्सेप्ट किया जाता है। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं पाकिस्तान से बाहर भी आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इससे पेमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको सप्लीमेंट्री, जिसको हम सेकेंडरी कार्ड्स भी कहते हैं, 6 सेकेंडरी कार्ड्स आपको इशू किए जाते हैं। फिर बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, तो आप इससे बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैश बैक रिवार्ड है, जितनी भी आप परचेजिंग करते हैं उस पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिसको आप बाद में कैश कर सकते हैं। फिर क्रेडिट प्रोटेक्टर फैसिलिटी है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। फिर ऑटो डेबिट फैसिलिटी है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट से आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। और अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स है, आपको बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं कि आप परचेजिंग करते तो आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं इनके साथ जो रिलेटेड मर्चेंट्स है उन पे। तो जेएस बैंक का वीज़ा क्लासिक क्रेडिट कार्ड आपको 99,000 रुपीज़ की लिमिट प्रोवाइड करता है। फिर जेएस बैंक का वीज़ा गोल्ड क्रेडिट कार्ड आपको 1 लाख रुपीज़ से लेके 3,49,999 रुपीज़ की लिमिट प्रोवाइड करता है। फिर चार्जेस की बात कर लेते हैं तो क्लासिक कार्ड की जो एनुअल फ़ी है वो 3,000 रुपीज़ है, और इसके ऊपर जो सप्लीमेंट्री कार्ड्स आपको इशू किए जाते हैं उसके चार्जेस 1,400 रुपीज़ है। रिप्लेसमेंट फ़ी है वो 600 रुपीज़ है। गोल्ड कार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी जो एनुअल फ़ी है वो 4,500 रुपीज़ है। इसके ऊपर जो आपको सप्लीमेंट्री कार्ड इशू की जाती है वो 2,250 रुपीज़ है, और कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी 1,000 रुपीज़ है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो सैलरीड इंडिविजुअल्स, जो लोग सैलरी लेते हैं उसके लिए एज क्राइटेरिया जो है ना वो 21 साल से 65 साल तक है। सप्लीमेंट्री कार्ड के ऊपर 18 ईयर्स जो है ना ये एज है, मिनिमम एज है, ठीक है। फिर मंथली नेट इनकम के मंथली जो इनकम है वो 35,000 रुपीज़ सैलरीड के लिए है। और लेंथ ऑफ एम्प्लॉयड जो है ना सैलरीड के लिए अगर यूज़ कर रहा हो ना, तो इसको कहते हैं हिस्ट्री बेस्ड कस्टमर्स, जिन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हो वो है। या अगर परमानेंट है तो उनके लिए कम से कम 1 मंथ का होना ज़रूरी है कि 1 मंथ से वो एम्प्लॉयड हो। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो कम से कम 6 मंथ उसकी सर्विस होनी चाहिए। फिर NTI न्यू टू इंडस्ट्री कस्टमर्स हैं, तो इनके लिए परमानेंट 3 मंथ्स है और कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए 6 मंथ है सर्विस। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग जिनकी अपनी रोज़गार है, बिजनेस है, तो उसके लिए एज जो है ना 25 से वही 65 ईयर्स की एज है मैक्सिमम। फिर सप्लीमेंट्री कार्ड के लिए 18 ईयर्स एज है। नेट इनकम एवरेज जो बैलेंस है हिस्ट्री बेस्ड कस्टमर्स के लिए जो यूज़ कर रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, वो 75,000 रुपीज़ है। और वो जो न्यू टू इंडस्ट्री हैं उसके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए 1 लाख रुपीज़ है। फिर लेंथ ऑफ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसेस वगैरह के लिए 2 साल कम से कम होना ज़रूरी है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी 1 ईयर है टेन्योर। फिर डॉक्यूमेंटेशंस की बात कर लेते हैं, तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, वो लोग जो सैलरी लेते हैं उनके लिए जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो CNIC है। इसके बाद सैलरी स्लिप है या सैलरी सर्टिफिकेट। फिर 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए CNIC है, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट है, और NTN नंबर जो नेशनल टैक्स नंबर है वो होना ज़रूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जेएस बैंक के वीज़ा क्लासिक और गोल्ड क्रेडिट कार्ड के। आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी। मिलते किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस के कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा।